जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कल हमने संकर पूर्व संकरण, उसमें बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण के बारे में देखा था और उसके बाद हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम देख रहे थे। स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में हमने देखा कि यह द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है और विभिन्न लक्षणों की स्वतंत्र वंशागति ही स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। अव्यूहन में हमने दो लक्षण दिए थे, पीला और गोल, हरा और झुर्रीदार बीज। पीले और गोल का जब हमने F1 पीढ़ी देखी थी तो सारे पौधे पीले और गोल बीज वाले प्राप्त हुए थे और जब हमने F1 पीढ़ी के पौधों में संकरण कराया तो हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा 9:3:3:1 और इसके जो युग्मक बने थे वो थे पीला गोल Y बड़ा R, पीला और झुर्रीदार बड़ा Y छोटा R, हरा और गोल छोटा y बड़ा R और हरा और झुर्रीदार छोटा y छोटा R। इसको हम इस तरह से, जैसे ये संकलन कराया था, इसको भी हम इसी तरह से टेबल फॉर्म में यदि लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, वही वो वहाँ पे छोटी स्पेस है इसलिए मैं थोड़ा इधर लिख रही हूँ। ओके, चारों युग्मक को आप लिख लीजिए। एक तरफ की युग्मक क्या है, वही बड़ा Y बड़ा R, बड़ा Y छोटा R, छोटा Y बड़ा R और छोटा Y छोटा R। ये एक तरफ के युग्मक थे। अब हमने दूसरी तरफ के भी युग्मक लिए। बड़ा Y बड़ा R, बड़ा Y छोटा R, छोटा y बड़ा R और छोटा y छोटा R। जब हम ये टेबल बनाते हैं हमें कुछ भी रटना नहीं है, पहले एक तरफ का लिख लो फिर दूसरी तरफ का उतार लो। जैसे मैंने पहले ऊपर का उतारा तो ये क्या करा, बड़ा y बड़ा R, बड़ा y बड़ा R, इस तरह से मैंने उतार लिया। अब मैं इस तरफ का उतारूंगी, नीचे की तरफ मैं इसको रखूंगी तो ये बड़ा y बड़ा R नीचे की तरफ रख रही हूँ, है ना। जिस खंड का जिस खंड में लिखना है। ओके, अब इस तरफ का यदि मैं लिखने जा रही थी क्या हो जाएगा, बड़ा y छोटा R, बड़ा y छोटा R, बड़ा y छोटा R, बड़ा y छोटा R, बड़ा y छोटा R। जस्ट एक लिखने का तरीका, बिना कुछ सोचे आपको टेबल बना देनी है, घबराना नहीं है। छोटा y बड़ा R इस तरफ में लिखे जा रही हूँ, इधर का जो है वो मैं नीचे लिखूंगी, इस तरफ का है वो ऊपर की लाइन में लिखूंगी। छोटा y बड़ा R, छोटा y बड़ा R, छोटा y बड़ा R। ये है छोटा y छोटा R, छोटा y छोटा R, छोटा y छोटा R, छोटा y छोटा R और छोटा y छोटा R। अब इन खंडों में देख लो जहाँ पे भी एक एक है, जैसे ये वाला खंड है ऊपर का लिखना है मुझे, बड़ा Y छोटा R, बड़ा Y छोटा R, बड़ा Y छोटा R, बड़ा Y छोटा R। ये लिखना है छोटा y बड़ा R, छोटा y बड़ा R, छोटा y बड़ा R, छोटा y बड़ा R। ये लिखना है छोटा y छोटा R, छोटा y छोटा R, छोटा y छोटा R और छोटा y छोटा R। ये हमारे द्विसंकर प्रयोग का जो टेबल है वो बिना सोचे समझे लिखा गई, कहीं कुछ नहीं रटना पड़ा। हमने जो चार युग्मक थे इधर लिखे और चार युग्मक इधर लिखे और इस तरह से जब टेबल बने, अब हम इसके गुण देखेंगे कि 9:3:3:1 अनुपात कैसे प्राप्त हुआ। जहाँ पे भी बड़ा y बड़ा R है वो है पीला और गोल, यानी जो 9 बीज ये जो हैं वो क्या है, पीले और गोल के हैं, है ना। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई पीला और गोल कहाँ और कितना है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं।
सबसे पहले मुझे देखना है कि बड़ा वाई बड़ा आर कितने हैं, है ना, पीले और गोल कितने हैं। तो जिसमें भी बड़ा वाई बड़ा आर है उसके लिए मैं ये सिंबल बना देती हूँ। बड़ा वाई बड़ा आर है, बड़ा वाई बड़ा आर है, जहाँ पे भी है चारों में से किसी में भी होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इसमें है, ये बड़ा वाई है पर यहाँ छोटा आर है, नहीं चलेगा। ये बड़ा वाई है और ये बड़ा आर है तो ये चलेगा। ये बड़ा वाई छोटा आर नहीं चलेगा। ये बड़ा वाई है और ये बड़ा आर है, ये बड़ा वाई है, ये बड़ा आर है। और देखिए ये बड़ा वाई है और ये बड़ा आर है। किसमें है? बस अब इनको गिन लूँ मैं। बड़ा वाई बड़ा आर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो बड़ा वाई बड़ा आर कितने हो गए? 9। बड़ा वाई को क्या कहा? बड़ा वाई यानी पीला और बड़ा आर यानी गोल। अब बड़ा वाई और छोटा आर गिनना है हमें कि ये कितने हैं। जो गिन लिए हैं उनके अलावा हम देखेंगे। तो देखिए बड़ा वाई छोटा आर, मैंने इसके लिए ये सिंबल बना दिया। बड़ा वाई छोटा, जैसे इसमें आप कहोगे कि भाई इसमें भी बड़ा वाई छोटा आर है, नहीं, चारों में से जैसे बड़ा वाई बड़ा आर है तो वो तो हमें अलग करना ही करना है। जो प्रभावी गुण है उसके ऊपर दूसरा कोई गुण हावी हो ही नहीं सकता। अब बड़ा वाई के साथ में छोटा आर जब देख रहे हैं तो एक बड़ा वाई छोटा आर तो ये हमें क्लियर दिख गया है। और देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाई है और ये छोटा आर है। और देखिए इसमें छोटा वाई हो गया, ये छोटा वाई हो गया, ये रहा बड़ा वाई और छोटा आर। फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बड़ा वाई छोटा आर कितने हो गए? 1 2 और 3। तो ये बड़ा वाई छोटा आर 3, बड़ा वाई यानी कि पीला और छोटा आर यानी कि झुर्रीदार। 9:3। अब हमें क्या देखना है? बड़ा वाई तो दोनों हो गए, अब छोटे वाई के साथ बड़ा आर और छोटे वाई के साथ में छोटा आर, ये कितने हैं? जो गिन दिए हैं उसके अलावा देखो, ये गिन दिया, ये गिन दिया। छोटा वाई बड़ा आर, ये मैंने एक बना दिया निशान। छोटा वाई बड़ा आर और छोटा वाई बड़ा आर, कितने हो गए? 3। छोटा वाई क्या होता है? हरा और बड़ा आर क्या होता है? गोल। अब बच्चा छोटा वाई छोटा आर सब हो गए, एक यही बचता है केवल, है ना। ये मैं स्टार बना देती हूँ। तो ये एक क्या है? ये हरा और झुर्रीदार, यानी कि अप्रभावी गुण ने भी अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित कर लिया। हर युग्मक ने स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रदर्शित किया है। तो इसलिए ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है कि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पौधों में संकरण कराने पर एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। और यहाँ पे हमें अनुपात इसका क्या प्राप्त होता है? जीन अनुपात, है ना, 9:3:3:1। ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है। तो इस तरह से हमने मेंडल के 3 नियम देखे थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक थोड़ा सा और रह जाता है कि पूर्ण प्रभाविता क्या है और अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो पूर्ण प्रभाविता तो जो हमने देखा था कि मटर के लंबे और बौनेपन में लंबेपन का गुण प्रभावी रूप से दिख रहा था, ये है पूर्ण प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता में एक वैज्ञानिक हुए थे कार्ल कोरेन्स। अपूर्ण प्रभाविता बता रही हूँ, है ना। कार्ल कोरेन्स नामक जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने मिराबिलिस पौधे के अंदर देखा कि लाल रंग के पौधे और सफेद रंग के पौधे, जब इसमें संकरण कराया
तो प्रभावी रंग तो लाल है, तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे क्या होने चाहिए थे? लाल। लेकिन यहाँ पे जो ये F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए वो लाल नहीं होके हमें कौन से मिले थे? गुलाबी। दोनों का मिक्स रूप है ना, न तो इसमें प्रभावी गुण दिखा और न ही अप्रभावी गुण दिखा। तो जब F1 पीढ़ी में कोई पैतृक लक्षण या कोई जनक लक्षण पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं होता तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं और इसमें कारकों का सम्मिश्रण नहीं होता। तो ये हमने देखा था, लाल पुष्प का सफ़ेद पुष्प वालों से क्रॉस कराया, पहली पीढ़ी में सब गुलाबी पुष्प थे, और जब हम इसका वापस से स्वपरागण कराते हैं या इसमें संकरण कराते हैं F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में, तो हम देखेंगे कि इसमें अनुपात मिलेगा 1:2:1। यहाँ लिख दूं, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे RR, इनमें जब हमने संकरण कराया तो हमें क्या मिलेगा? टेबल फॉर्म में लिख लीजिए। बड़ा आर, छोटा आर, और दूसरा जनक है बड़ा आर, छोटा आर। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराया है, संकरण कराया, क्या मिलेगा? बड़ा आर और बड़ा आर, बड़ा आर और छोटा आर। ये क्या है? छोटा आर, और ये क्या है? बड़ा आर। बड़े को हम पहले लिखते हैं, बड़ा आर और छोटा आर। ये है छोटा आर और ये है छोटा आर। ये क्या है? F2 पीढ़ी, अपूर्ण प्रभाविता का प्रयोग हम देख रहे हैं। बड़ा आर तो लाल रंग के पुष्प होंगे क्योंकि दोनों प्रभावी हैं। छोटा आर ये दोनों अप्रभावी हैं, ये सफेद ही होगा। और जिसमें भी मिश्रण है ये होंगे गुलाबी। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1 शुद्ध लाल वाला, 2 संकर गुलाबी वाला और 1 सफेद। यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का जो अनुपात है वो क्या होगा? 1:2:1 है ना। लक्षण प्रारूप भी इसका यही है, लक्षण प्रारूप भी यही है, 1 लाल, 2 गुलाबी और 1 सफेद। यानी इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात सेम है। ठीक है, ये क्या हुआ? अपूर्ण प्रभाविता का प्रयोग। अब आ जाता है थोड़ा सा और कि जो मेंडल के नियम हमने देखे हैं इसका महत्व क्या है, मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व क्या है। तो पहला तो है कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण पाए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रभावी लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो पाते, ये पहला महत्व है। दूसरा महत्व आ जाता है कि इसमें पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जो जीन संकल्पना है उसकी पुष्टि होती है। तीसरा आ जाता है कि पृथक्करण के नियम के अनुसार जो एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं वो 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। चौथा आ जाता है कि जो संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षण हैं उनके बारे में भी हमें पता चल जाता है। पांचवा जो संकरण विधि है उससे हम अनुपयोगी लक्षणों को अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। छठा आ जाता है कि इससे हम रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन वाली पौधों की किस्मों को विकसित कर सकते हैं। और लास्ट आ जाता है कि जो मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा है सुजननी की, वो भी मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।